हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों में नायब सिंह सैनी की सरकार फिर से वापस आ गई, लेकिन इस बार नहीं आ रहे तो उनकी कैबिनेट के बड़े बड़े नेता, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता उनके हार गए हैं जो मंत्री थे और मंत्री रहते हुए भी अगर कोई हार जाता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के प्रति और पार्टी के प्रति भले ही कोई गुस्सा ना रहा हो, लेकिन इन मंत्रियों, इन विधायकों के खिलाफ गुस्सा जनता का जरूर था, जिन्होंने एक साथ झाड़ू लगा करके सबको सत्ता से बाहर कर दिया है। जी हां, इन्हीं में से 8 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है और चुनाव आयोग ने जो लिस्ट घोषित की है उसके मुताबिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता और रणजीत चौटाला समेत 9 पूर्व मंत्री चुनाव में हार गए हैं। यानी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 40 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनकर के पहुंचेंगे, यानी करीब 45 से 50% के बीच में ये आंकड़ा बैठता है। तब जाकर के विधानसभा यानी नए चेहरे यहां पर देखने को मिलेंगे। इनमें से बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं, यानी बीजेपी के 23 लोग नए होंगे। इनमें से 7 बार विधायक बनने वाले 2 ही विधायक हैं और इनमें से एक का नाम है बेरी से कांग्रेस के डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान और अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज, जिन्होंने इस बार भी चुनाव जीता है और वो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक का दावा पेश कर दिया है। आपको बता दें कि पंचकुला सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चंद्रमोहन ने जीत हासिल की है। नूह विधानसभा सीट से मंत्री संजय सिंह हार गए हैं। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। यही हाल जगाधरी से पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने जीत हासिल की है। हिसार सीट से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव हारे हैं। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार और देश के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की है। हालांकि ये बाद में बीजेपी में चली गई हैं और इन्होंने समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही थानेसर सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा भी चुनाव हार गए हैं। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा को जीत हासिल हुई है। रनिया सीट से पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी चुनाव हारे हैं। यहां से इनेलो और बसपा के गठबंधन वाले उम्मीदवार अर्जुन चौटाला को जीत मिली है, जो कि पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से, रंजीत चौटाला रनिया से, डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से, सुभाष सुधा थानेसर से, संजय सिंह नूह से, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़, जयप्रकाश दलाल लोहारू से, संजय सिंह नूह, असीम गोयल अम्बाला सिटी से हार गए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा छठी बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहीं आदित्य सुरजेवाला, जिनकी उम्र 25 साल है और सबसे कम उम्र के विधायक बने। सबसे उम्रदराज विधायक की बात करें तो रघुबीर कादियान हैं। कादियान के अलावा 6 और ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। आदित्य देवीलाल चौटाला और अर्जुन चौटाला भी पहली बार सदन में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस बार चुनाव जीता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में 10 साल बाद भी बीजेपी की आंधी रही और इसके बावजूद बीजेपी के मंत्रियों के बड़े बड़े खूंटे उखड़ गए, कई बड़े नेता चुनाव हार गए। इसको लेकर आने वाले दिनों में पार्टी चर्चा जरूर करेगी और ये देखेगी कि किस हालात में ये मंत्री उनके हारे हैं, क्योंकि मंत्रियों का हार जाना उस बात का स्पष्ट संकेत है कि काम के रूप में अगर सरकार की ओर देखें तो जनता इससे बेहद नाराज थी और खासकर मंत्रियों के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा खूब निकाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।